हेलो एवरीवन। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और हम आज चर्चा करेंगे ग्रेड थर्ड के जो आज हुए पेपर के बारे में। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज जिस तरह से बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जिस तरह से बच्चे खुश हैं ये पेपर देकर, निश्चित ही आपने बहुत मेहनत करी है और मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर हमारा जो था वो बहुत अच्छा था। जो भी हमने पढ़ा, क्लासरूम के दौरान पढ़ा या जहाँ से भी पढ़ा, टेस्ट के दौरान पढ़ा, वो बहुत ही अच्छे तरीके वाले क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, जो आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन थे वो आसान थे। यानी और अदर पेपर्स के दौरान हमने ये देखा कि जो वोकेबलरी के क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा तंग करते हैं, परेशानियां क्रिएट करते हैं, लेकिन इस पेपर में जो है वो बहुत ही कम रहा ये परेशानी का दौर, क्योंकि पेपर के अंदर जो वोकेबलरी पोर्शन था वो काफ़ी जो है वो ईजी आया। ठीक है, फिर भी हम जो है वो शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर का सॉल्यूशन। और इसके दौरान हम देखें तो इंग्लिश के अंदर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। तो पहले देखिए सैड भी आया है और इज को हमने चेंज करना है, तो सैड को आस्क्ड में बदलना है, तो ये वाला गलत हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। और उसके बाद आस्क्ड 3 में से है, तो इसे क्या बनाना है, हमें असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव में देखिए, आप अगर देखें तो इसमें इंटेरोगेटिव, ठीक है, हाउ माई मदर वोज, यहां पर छोड़िए हाउ वोज माई मदर, ये वाला गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर रह गया। ठीक है, और इसको हम इज के कारण गलत कर देते हैं, इसको हम सैड के कारण गलत कर देते हैं, इसको वोज और मदर दोनों के कारण गलत करके इसका उत्तर हो जाता है ए, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, इगोइस्ट। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा इगोइस्ट। उसके बाद में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगर हमने स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है, अगर हमने जो है क्लोज को अच्छे तरीके से पहचानने का जो है कार्य नहीं किया है बुक्स के अंदर दौरान, बुक्स के में से और क्लासरूम में, तो जो है वो गलतियां हो सकती है। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, यानी ये तो हो गया वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, तो ये नाउन क्लोज है। और सेंटेंस में आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस प्लीज का ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट यू हैव कम, दैट तुम आ गए हो और ये मुझे जो प्लीज करता है। तो यहाँ पर पूरी मेन क्लोज और इसमें ये दैट यू हैव कम, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो सब्जेक्ट बन के आ रही है, इसीलिए नाउन क्लोज जो है वो कहा है। हमने बहुत बातें करी थी क्लासरूम के दौरान। क्या बातें करी थी कि दैट से लगने वाली मोस्ट ऑफ द वर्ब जो है, मोस्ट ऑफ द क्लोजेज क्या होगी, नाउन क्लोज होगी। ये पहले से ही आपको बता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें, आगे की अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे है ना, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाना है, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम। हाँ जी, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, अब ही ने इन्वाइट किया है, तो ये दोनों तो भाई साहब हो गए गलत। ठीक है, और वॉज इन्वाइटेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है। टू गो वाली कहानी गलत है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए बार बार हमने कहा था क्लासरूम के दौरान, हमने बहुत बार ये बच्चों को बताया कि आप लोग जो है प्रश्न करने के तरीके देखिए। जी हाँ, आई वॉज इन्वाइटेड में आई एम टोल्ड, आई वॉज इंस्ट्रक्टेड, ऐसी परेशानियां करनी ही नहीं है हमें, ये दोनों गलत है। अब गो को गो टू द पार्टी, टू गो टू द पार्टी, ये वाली कहानी जो है वो गलत हो गई। गोइंग की यहाँ पर बात ही नहीं आ रहा, इसलिए उत्तर क्या बन गया इसका, सी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। और मैं बताता होता था कि यस्टरडे अगो में सलट जाएगा सारी परिस्थितियां, हमने जो बातें क्लासरूम के दौरान करी थी। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप इसको मैनेज करिए। इसमें है आई मीट हिम यस्टरडे, यहाँ पर मीट वो भरनी है, और इसका यस्टरडे को देखते हुए आएगा मेट। क्या आएगा, मेट, यानी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ से चलते हैं हम, इधर उधर चले तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम यहाँ से करेंगे इसको। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए जरा 71, कट द एप्पल विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, यहाँ पर एजेंट नहीं है। ठीक है, एजेंट नहीं है, विद अ नाइफ, एजेंट होता तो बाई के सेंस में अगर हम बात करते, लेकिन यहाँ पर विद अ नाइफ, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। उसके बाद में देखिए, आपको मैंने 2 क्लासेस जो है यूट्यूब पर दी थी, जिनके अंदर मैंने बताया था आपको कि इफ इट रेन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर विल शैल फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुड भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो
आई वॉज नॉट गोइंग टू द पार्क इफ इट रेन्स, आई वॉज नॉट गोइंग भी नहीं आएगा और वुड भी नहीं आएगा। मैंने बहुत पहले आपको बताया था यूट्यूब के माध्यम से ही कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर क्या आएगा, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो कि यहाँ एक ही ऑप्शन में है। सतर्क रहिए, गलतियां कहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ठीक है, व्हेन गॉड वाले की बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक ही उत्तर है, जो निशान लगा पड़ा है वही उत्तर है। व्हाट डिड गॉड पोर्स ऑन मैन का ब्लेसिंग्स, पहली लाइन में यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, इसका उत्तर होगा ब्लेसिंग्स, निशान लगा पड़ा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हाँ जी, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अच्छे से देखिए इस प्रश्न को। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो है ट्रांसफॉर्म करना है, एक्टिव वॉइस, ही वॉज एक्यूज्ड को सेकंड फॉर्म में बनाना है, तो सेकंड फॉर्म में ये उत्तर हो गया हमारा गलत। सेकंड फॉर्म में क्या हो गया, एक्यूज वाला हो गया, गलत उत्तर हो गया है हमारा। उसके बाद में देखिए थेफ्ट एक्यूज्ड, ये थेफ्ट इसका सब्जेक्ट गलत है, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है, इसमें हिम की एब्सेंस है, हिम दिया ही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी, जो निशान लगा है वही उत्तर, जो निशान लगा है वही उत्तर, जिस किसी ने किया है उसका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद में देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में देना है फॉर द गिवन सेंटेंस, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, ही सेड, मैंने बहुत बार बताया कि सेड आ जाए तो परिवर्तित नहीं करना, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हाँ जी, कुछ फर्क पड़ेगा आपको, दिखेगा कुछ अच्छी तरीके से, ठीक है। हमने जो है वो इसके टाइप नहीं करवाया अभी। उसमें देखिए ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, अब देखिए सेड आ गया, आई एम ए स्टूडेंट। अब देखिए पहली बात तो सेड को सेड रखना है, तो ये दो गलत हो गए, यानी सेज तो नहीं आएगा, ठीक है। और ये पास्ट है तो ये भी चेंज होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका उत्तर होने वाला है। ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, आई को यहाँ पर ही बना दिया गया है। तरीके से प्रश्न करने थे, सारे के सारे प्रश्न तरीके से करने थे आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, उसके अंदर हम अगर करें तो, हाँ जी, बहुत ही एक गुरुजी थे, वो गुरुजी कहते थे कि जितो मोटो आंसर बोई सही वैरियां भी बट्ठे का बात कट्ठे ने कटा बात सही लग गया मैंने किया कि है ना, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, क्या गर्म लोहे पर जो है वो क्या हथौड़ा मार देने वाली बात यहाँ पर की जा रही है। टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, है ना, एज सुन एज इट एग्जिस्ट, यानी परिस्थितियों का फायदा उठाने के सेंस में बात की जा रही है, और ये उत्तर इसका सही है, जो बड़ा उत्तर वही होगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एज सुन एज इट एग्जिस्ट, दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आप जो है डी नंबर सबसे बड़े वाला सोच के आप उत्तर कर लीजिए इसको। उसके बाद काम, काम का मतलब क्या हो जाता है, शांत, और डिस्टर्ब इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, काम का डिस्टर्ब। बहुत ही आसान प्रश्न, देखिए क्या शानदार जो है वो, कई प्रश्नों में तो इसे देखा है बहुत ही आसान, सभी का सही होने वाले प्रश्न है। आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन को, ठीक है। तो जय सिंह प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, वोज वर्ब है, ए आर्टिकल है, ब्रेव एडजेक्टिव, और किंग जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जय सिंह, क्या हो जाएगा, जय सिंह। देख पा रहे हो आप, इस तरह से आप सभी जो है वो प्रश्नों को अच्छे तरीके से करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। जय सिंह कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, किसी का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक्सप्लेन वाली करने वाली बात नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न जो हम दे रहे हैं आपको वो है द सिनोनिम ऑफ कन्फेस। कन्फेस का जो है वो, कन्फेस का मतलब जो है एडमिट कर लेना, क्या हो जाता है, एडमिट, कन्फेस, कंसेप्ट कन्फेस का एडमिट। उसके बाद में देखिए मैं बहुत बार जो है आपको बताया मैंने क्लासरूम के दौरान, जो है आप सभी ने इस चीज़ को सीखा कि ब्रैकेट में आ जाने से प्रश्न आसान हो जाता है। आप देखिए कमांड के लिए विल और वुड का प्रयोग जो हम कर सकते हैं, लेकिन कमांड के लिए यहाँ पर विल जो है आया हुआ है, लेकिन ही के साथ हमने शैल करना है, और हमने प्रश्न लिखाया था, कॉपी में लिखाया था, आपको आपके नोट्स के दौरान देखा क्या लिखा था कि जो यू शैल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, उसी तरह का है, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, दुस्सर घर है ना बड़ी इया का, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद 80 नंबर 1 में है ना, इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मींस अलाउ फॉर, हमने फ्रेजल वर्ब्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है ना।
अलाउ फॉर का मतलब मैंने ये बताया था आपको कि फ्रेजल ऑफ पढ़ते पढ़ते इतना जो है वो आप जो है प्रैक्टिस में आ जाइए कि जो पेपर में नहीं मिले अपने को वो भी हम क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। तो देखिए इसका मतलब है ही यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग ए जर्नी। तो प्लानिंग वाली तो बात चल रही है, ये देखो प्लान आ रखा है इसके अंदर, ठीक है। टू मेक योर मैथमेटिकल टोटल, ये तो बनेगा ही नहीं। विड्रॉल, विड्रॉ योर प्लान्स एंड प्रपोजल। अब देखो अलाउ फॉर का मतलब क्या हो जाता है, अलाउ फॉर मतलब अलाउ कर देने के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन ये विड्रॉ यानी पीछे हट जाने के सेंस में ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूड हटा लेना ये भी नहीं होगा एक्सक्लूड वर्ड में। अब इसको हम करेंगे इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान। अलाउ, यू शुड अलाउ फॉर डिलेज, ठीक है, यानी थोड़ा इंक्लूड करिए आप अपनी प्लानिंग के अंदर। इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन, कुछ इंक्लूड कर देना, ये इंक्लूड वाला जो है वो सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके जो है वो आपकी पढ़ाई को पूरा साक्षात यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए जो मेहनत करिए उसको। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस बनाना है। व्हाट अ फूल, हमने कहा था व्हाट अ फूल यू आर अ ग्रेट फूल, इसका उत्तर क्या बनेगा, यू आर अ ग्रेट फूल। और मैंने आपको बताया था, मैंने आप सभी को कई वीडियोस के माध्यम से बताया कि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड जो है वो नहीं करें, आप हिंदी बनाएं। व्हाट अ फूल यू आर, अरे बड़े मूर्ख हो भाई साहब आप तो, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। यू आर मोर और लेस ए फूल, इसमें क्या मतलब है, कौन सी कहानी यहाँ सेट बैठ रही है, यू आर अ ग्रेट फूल, ए उत्तर बनेगा इसका। एप्पल बे, ये जो है ये वाली कहानी आएगी, ठीक है, ये वाली कहानी, ठीक है। एप्पल, एप्पल, ठीक है, बड़ा ये वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, आप इसका ख्याल रखें, ठीक है, इसका ख्याल रखें, ये जो है वो कहानी सही रहेगी। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द, पैसिव वॉइस देखना है, डज शी स्पीक्स इंग्लिश, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमें किस में चेंज करना है, इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पर देखिए इज अकेले में ही है भाई साहब, इसमें नहीं है, ए उत्तर हो जाएगा। इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, ये इज वाला करना है। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, पेपर को करना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं, पढ़ना लिखना सभी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग शानदार तरीके से पढ़ते हैं, उनको सारी किताबें याद होती है, लेकिन पेपर में कई बार वो क्या हो जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। नहीं आना है हमें, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगले पेज पर चलते हैं आगे। आई वर्कड फॉर ए ब्रीफ वाइल इन ए कॉलेज, ठीक है, आई वर्कड में देखिए क्या करेंगे हम इसका उत्तर, ठीक है। What according to the writer the highest youthful ambition in the बेस्ट कॉलेज, उसका मतलब है टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट जो है वाला उत्तर रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट वाला उत्तर हो जाएगा। जस्ट ए मिनट मैं निशान लगा देता हूं, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, बी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में स्किल्ड ऑफ किल्ड है ना, सॉरी, सफर, स्नफ्ड ऑफ, स्नफ्ड आउट का मतलब क्या, स्नफ्ड आउट का मतलब हो जाए किल्ड। उसके बाद में देखिए रेन्ड वर्ब है, ईडी लगा है भाई, सफिक्स लगा है, वर्ब के अलावा क्या उत्तर हो सकता है, वर्ब के अलावा क्या उत्तर हो सकता है। अब देखिए कोल्ड, कोल्ड जो जुकाम लाग रही है, नहीं बिना तेरी बात को नहीं था, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, सी ओ एल डी, कोल्ड जो है वर्ड जो इसको, ठीक है। अब देखिए ये तो है कोल्ड, सी ए डबल एल डी, ठीक है, हम गलत बोलते हैं थोड़ा सा, सी ए डबल एल ई डी, ये इसको कार्ड बोलते हैं अपने, ठीक है, सामान्यतः बोलते हैं, ये है कोल्ड। और कोल्ड सी ओ एल डी को कोल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सी, कोल्ड, सी ओ एल डी इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर मैं बात बार कोल्ड कोल्ड में भूलना चाहिए, अरे इसका उत्तर है सी ओ एल डी, कोल्ड, ठीक है। और ये कोई स्पेलिंग ही नहीं है, ठीक है। और देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं आपके पेपर में, बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल फ्यूचरिटी ना, ठीक है, सिंपल फ्यूचरिटी। इसके बाद जो है अगले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, आई स्पेस बी 16, जेनन मार्टिन से ये प्रश्न जो है वो आपके पेपर में आया हुआ है, वहां पर यू शैल बी 21 नेक्स्ट, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और उसी के अनुरूप इसको बनाया गया है। जब आप प्रेजेंट सिंपल वर्ब को देखोगे, वर्ब फर्स्ट को देखोगे, जब आप किसके अंदर, रेनन मार्टिन में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बात करें तो वहां पर यू शैल बी 21 नेक्स्ट ईयर, इस तरह से कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उसी का रूप परिवर्तित हुआ है। आई स्पेस बी 16 ऑन मंडे, मंडे को मैं 16 हो जाऊंगा, शेल, शेल आ जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगने की प्रथा चलती आ रही है, हमें वही करनी है। रेनन मार्टिन के प्रेजेंट सिंपल, मैं बहुत बार कहता हूं कि रेनन मार्टिन बुक से प्रश्न पढ़ते हैं और वहां से पढ़िए आप।
क्लासरूम के दौरान हमने पूरी किताब को अच्छे तरीके से पढ़ा था, रिनन मार्टिन तक हमने पढ़ी थी, और उन्हीं में से एक प्रश्न यहाँ पर आ गया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेड एंड बटर इज ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। हमने एक बात बोली थी आपको, शायद वो ग्रेड फर्स्ट में तो चलो ठीक है, एक दो प्रश्न में वो नहीं एडजस्ट हो पाई, लेकिन इसमें हो रही है। क्या हो रही है? हमने ये बोला था कि आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। देखिए वर, हैव, आर तीनों प्लूरल है तो एक यही आएगा, तीनों प्लूरल है तो एक यही आएगा। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर का इज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर का क्या हो जाएगा? इज। हाँ जी, ब्रेड एंड बटर का क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद में फ्रीडम इज द राइट टू डू। फ्रीडम इज द राइट टू डू। इसके अंदर क्या हो जाएगा? व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट इज फ्रीडम का क्या हो जाएगा? हाँ जी, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम के अंदर क्या बनेगा आपका? फ्रीडम के अंदर हमारा जो है ऑप्शन बनेगा द राइट टू डू एज वन प्लीज। ठीक है, कुछ है ना जो हमें अच्छा लगे वो करने का अधिकार क्या है? फ्रीडम है, ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में देखिए ओड। हमने क्लास शुरू करते ही पहली ही बार में जो है मैंने ये लाइन बोली थी कि ओड इज एन है ना इवेल्युएटेड स्टाइल। ओड का स्टाइल क्या होता है ना? एलिवेटेड। एलिवेटेड स्टाइल जो है वो होता है इसका। नोट्स में भी जो है 2-3 बार ये लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करना चाहिए था। द सन स्माइल्ड। और पर्सोनिफिकेशन करते समय मैंने कहा था कि दो चीज़ों से पर्सोनिफिकेशन पहुंचाई जाएगी, आप पहचानी जाएगी। सन जो है वो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन स्माइल करना जो अधिकार किसका है? जिसके टूथपेस्ट में नमक होगा। नहीं, ठीक है, टूथपेस्ट में नमक की बात नहीं है, ये प्राणियों का है ना, व्यक्ति विशेष। स्माइल कौन करता है? व्यक्ति विशेष। स्माइल आदमी करता है, यानी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एक्शन क्या करवाया जा रहा है? क्या ऑप्शन करवाया? एक्शन क्या करवाया जा रहा है? ह्यूमन बीइंग के जैसा। तो सन स्माइल। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इसका उत्तर जो है वो हमें मिलेगा। वी ऑल वॉन्ट टू लिव वेल। वी ऑल वॉन्ट टू लिव वेल। पहली उत्तर में आंसर पड़ा है ऑल ह्यूमन एफर्ट आर डिसाइड, है ना, डेडिकेटेड टू लिविंग वेल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिविंग वेल उत्तर होने वाला है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लिविंग वेल। देखिए, ठीक है, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू लिविंग वेल। लिविंग वेल के लिए हमारे पहली ही लाइन में ये उत्तर बना पड़ा है। उसके बाद में देखिए हर फादर अकम्पनीड बाय ऑल हर अंकल्स स्पेस। अब देखो मैंने कहा था, जब हमने पढ़ा इसको तो हमने कहा अकम्पनीड बाय के अंदर इनमें अपनी देखना है कि किसकी बात की जा रही है। विद, टुगेदर विद, है ना, इस तरह के सेंस में आया था ना। वही कहानी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है कि यहाँ पर अकम्पनीड बाय ऑल हर अंकल्स, अंकल्स की बात नहीं करा, यहाँ वर्ब आएगी वो फादर के अकॉर्डिंग आएगी और वोज होगा। यहाँ भी प्रश्न वही, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के प्रश्न को करते समय ऑप्शन को ध्यान रखिए। देखिए जरा, हैज, हैव अराइव्ड और वर अराइव्ड, तीन जो है वो भर भर के कह रहे हैं, प्लूरल और एक सिंगुलर। जी हाँ, एग्जाम की जो है बातों को हमने बहुत पहले अच्छी तरीके से कंसल्ट कर लिया था कि इस तरह से एग्जाम के प्रश्नों को जो है वो करें और संतुष्ट रहें अपने उत्तर पर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 2000 जो है वो 16 से पहले वाली वैकेंसी थी, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उसमें पूछे थे ऐसे प्रश्न। ठीक है, टेंस पूछना, उसमें कहता है व्हेन आई अराइव टॉम वॉज टॉकिंग ऑन फोन। टॉम बात ना लग रही हो फोन पर की सक रहो। ठीक है, वॉज टॉकिंग ऑन फोन में पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस, बहुत आसान है। ही सेज दैट टॉम इज अ डॉक्टर। अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये मैं मानता हूं इसमें आपने सही किया होगा, लेकिन ये प्रश्न जो है वो डिफिकल्टी लेवल को लिए हुए है। क्यों है? क्योंकि हमें आदत है टॉम वोज करने की, लेकिन इज में जो है वो यहां पर इज ही रहेगा। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। जहां पर टॉम को वोज किया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाहर क्या है? बाहर क्या है? ये देखिए, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस आ जाता है या फ्यूचर टेंस आ जाता है, अंदर वाली वर्ब को चेंज नहीं करते। अब देखिए, टॉम सेज को टॉम सेड तो नहीं कर सकते ना, नहीं, बोलो नहीं कर सकते, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका बी उत्तर? पहले में वोज गलत है, दूसरे में, चौथे में वोज गलत, तीसरे में सैड गलत है। ठीक है, वैसे भी हम कर सकते थे कि इसमें सैड गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
सी सेज टॉम, हमें कैसे जाना था, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना था। उसके बाद देखिए यू पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड, इफ आ गया तो दो चीजें मिल गई, मैं तीन चीजें, जहां इफ आ जाए अनलेस आ जाए मैं तीन चीजें ढूंढने को कहता हूं। इफ मिल गया, हैड थर्ड आ गया, हमें वुड हैव थर्ड, अट्ठे पड़े हो भाई जी, वुड हैव पास, तीनों चीजें मिल गई। हमें प्रश्न को ज्यादा टेंशन लेने की जो, प्रश्न को देखना ये वो करिए, देखिए, लेकिन टेक्निक्स की मदद से आप 4 बार पेपर को पढ़ सकते हो। ठीक है, 4 बार आप पेपर को पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, और 4 से 5 बार पेपर को पढ़ना मतलब एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन सही होना। हमारे पास अब भी बच्चों के फोन आ रहे हैं, कहते सर तीसरी बार पढ़ा 3 और हो गए, चौथी बार पढ़ा 1 और हो गया। बचे हुए प्रश्नों को बार बार पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए कंडेम, क्रिटिसाइज का कंडेम, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा आपको बिल्कुल जो है वो, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, हाँ, क्रिटिसाइज का क्या हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, CONDEMN, कंडेम, ठीक है। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कैसे, क्योंकि एक जैसा सा लग रहा है। तो 99 नंबर प्रश्न जो है उसके अंदर आप जो है वो अपना उत्तर लेके आएंगे, वो क्या होगा, ए उत्तर होगा इसके अंदर जो दिया हुआ है, कंडेम, क्या होगा, कंडेम। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मॉडल ऑक्सिलरी, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। इसमें जो है वो जरूर कुछ लोग परेशान हो गए, लेकिन जिन्होंने रेनन मार्टिन से मॉडल पढ़े हैं या क्लासरूम के दौरान पढ़े थे, टू एक्सप्रेस डिसएग्री डिससेटिस्फेक्शन, माइट का प्रयोग जो है वो करना है, याद रखें। क्योंकि मे पॉसिबिलिटी और जो है वो इन सब के लिए आता है। हम परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं, वुड जो है वो हैबिट के लिए प्रयोग करते हैं, कंडीशनल में करते हैं, कैन को भी हम जो है वो जो है वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह पावर के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव जो है पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रेनन मार्टिन को अगर पढ़ा है, रेनन मार्टिन की फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी है आपने, हमने तो क्लासरूम में पूरी पढ़ी थी, तो गिव अवे हमारा उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब एक और होता है, अगर आप RS अग्रवाल को पढ़ते हो तो डील आउट भी इसी का उत्तर हो जाएगा, डील आउट भी इसी का उत्तर, डील आउट और गिव अवे हमने फ्रेजल वर्ब को देखा था, तो उसमें ये दोनों हमने लिखी थी, ठीक है। और ये यहाँ से प्रश्न जो है हमने अच्छी तरीके से प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए, सी, शी नहीं है ये, सी है, तो इसमें आप देखिए बोथ सी एंड सी, यानी देखना और सागर, समुद्र वाला, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो सी एंड सी दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करिए, अच्छे प्रश्न है, जल्दी आप मिला लीजिए। और हाँ जी, अब देखिए, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स टू, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स टू रिफ्यूज टू एक्नोलेज ए नोन ट्रुथ, यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्यूज वाला, क्या हो जाएगा, रिफ्यूज वाला, रिफ्यूज टू एक्नोलेज ए नोन ट्रुथ, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। करिए इसके उत्तर सही को, आप अच्छे तरीके से अपने सफलता को निश्चित करिए, इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्यूज टू वाला। उसके बाद में देखिए, सून आफ्टर, रेनन मार्टिन वंस अगेन जो है पेज नंबर 134 से 37 प्रभावी हो रहा है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर अराइव्ड हमारी क्या है, वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है। अब देखो, दे अराइव्ड सून, अब ये जो है सून इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये एडवर्ब है तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। सून आफ्टर, सून आफ्टर, सुन को नहीं रहा, वो सुन सून है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, और हमने 15 मिनट लगातार इस बात को लगाया था, ठीक है। 12वीं क्लास के बच्चे अगर देखें तो उनके पास बुक में भी ये प्रश्न मिलेगा, उनको भी ये चीजें पता है। क्या, व्हाट इज द टाइम, स्पेस योर वॉच, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, बाई योर वॉच, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, ठीक, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा, माँ के बजा, अरे माँ को नहीं, बाई योर वॉच होगा। और इसका टाइम बताने के लिए, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 past 10, इट इज 10 to 10, तो पास और पास्ट और टू, दो प्रपोजिशन इसके टाइम को बताने, हमने बार बार जो है वो प्रैक्टिस करी थी। 10:05 होगी, 10:02 होगी, इस तरह से हमने बार बार इस चीज को देखा था।
अच्छे प्रश्न और अच्छा पेपर। और पेंसिल को काट काट कर बार बार बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, कट 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 करके डाउन लेके आना है। इस पेंसिल पेंसिल छोलते हैं ना, है ना, पेंसिल को शार्प करते हैं, शार्प है ना, पहले किससे करते थे, ब्लेड से, अब किससे करते हैं, शॉर्पनर से। तो क्या करते हैं, इसको शार्प करते समय, शार्प करते समय हम क्या करते हैं, कट 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 लगाते थे, डाउन आते हैं, और डाउन आते हैं तो साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस हो रहा है। यू मस्ट स्पेस एब्सेंस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेट, हम है ना, हम जो है ना, जो है वो ऋणी हो जाएंगे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो है एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस यानी कट डाउन। इसका आ जाए कट डाउन, कट ऑफ का मतलब कट ऑफ, काट ऑफ, हटा दो। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पे भी कराई है, कट अपॉन और कट इन इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो इसका कट डाउन होने वाला है उत्तर। उसके बाद में बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ठीक है, हाँ जी, एक और अच्छा प्रश्न हमारे सामने, देखिए देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई विल डू इट व्हेन आई प्लीज। ठीक है, देखिए जरा इस सेंटेंस के अंदर ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये व्हेन वाला दो तरीके से देखिए। ठीक है, व्हेन आई प्लीज इज अननोन, व्हेन आई प्लीज इज अननोन, इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो ये व्हेन वाला क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इट इज अननोन व्हेन यू प्लीज, इट इज अननोन व्हेन यू प्लीज, इट इज अननोन व्हेन यू प्लीज, इसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो व्हेन लगे वाला जरूरी नहीं है हर बार एडवर्ब हो, लेकिन यहां एडवर्ब है। क्यों, आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगा। भाई साहब कब करोगे, व्हेन आई प्लीज, जब मुझे जचेगा तब करूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फ्रेज तो ये है ही नहीं, ये पहले काटो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने रहे, ये काटो, एडजेक्टिव इसमें कोई नाउन वाली बात है ही नहीं। हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि इट को बताता हो, लेकिन नहीं बताता भाई साहब, नहीं बताता ये। तो इसको कैसे करोगे, ठीक है, आई विल डू इट कब करोगे, व्हेन, कब का उत्तर मिल रहा है तो एडवर्ब, एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा, और फ्रेज है, फाइनाइट वर्ब आई है तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, मेड टू, मेड टू द बिल, मेड टू द बिल। ठीक, अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू द बिल, याद रखें इस चीज को। व्हेन ही लिव, वेयर ही लिव्स आ गया, यही था वो, अभी बताया था वो। ठीक है, वेयर ही लिव, अब देखो वेयर का मतलब एडवर्ब मानते थे, लोग मानते थे, लेकिन हमने रेनन मार्टिन के दौरान जो है क्लासरूम एक्सरसाइज के दौरान बार बार पढ़ा, पता चला वेयर ही लिव, जहां वो रहता है, इज नॉट नोन। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, इज नॉट, इस इज का सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। भाई साहब और बहन जी ने जो है वो ये उत्तर किया है, ये वेयर को देखकर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, वेयर ही लिव्स का जब है जहां रहता है, इज नॉट नोन वो हमें पता नहीं है, इज नॉट नोन वह है अननोन है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 5-6 पेपर से लगातार ये प्रश्न जो है वो आ रहा है, और हमने इसको बड़े ही जो है रोचक रूप में करते थे। हम क्या करते थे, मैं कहता था कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, कंसेप्ट बनेगा ये। अगर हमें मिले इट इज टाइम, इट इज टाइम टू गो, अगर सीधा इट इज टाइम आए तो टू गो आएगा, लेकिन इट इज टाइम सब्जेक्ट आ जाए तो ये पहली वर्ब, ये दूसरी वर्ब है, और दूसरी वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इट इज टाइम यू वेंट, इट इज टाइम यू वेंट। जब दो सब्जेक्ट आ जाए और दूसरी वर्ब भरनी पड़े, ये कुछ एक है, आई विश यू वेंट, आई वुड रादर यू, ठीक है, ही वुड बेटर दे, वगैरह वगैरह, इट इज टाइम वी, ये 4-5 सेंटेंस है। आपको रेनन मार्टिन के मूड नाम के टॉपिक में ये चीज मिलेगी, क्या मिलेगी, इट इज टाइम यू। यहां पर एक तो इट हो गया और एक यू हो गया सब्जेक्ट, दोनों के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वेंट आनी थी, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आई विश, आई वुड रादर, इस तरह से आई विश होगा और इट इज टाइम होगा, आई वुड रादर, आई वुड बेटर, वो अलग से कहानी होगी। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट हो सेकंड हो, ये हमें जो है वो एक बार के लिए नहीं देखना, दो सब्जेक्ट गिन लो और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। पिछले 4-5 बार से ये पेपर में आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ जी, ये भी मैंने जो है वो ये प्रश्न जो है कैसे बनते हैं,
ये भाई साहब और बहन जी ने जो भी किया है गलत किया है। क्यों किया है? क्योंकि द टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये क्या था? ये ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूटी, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, और हमने देखा था कि क्या होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, होता क्या है? ऐसा कार्य है जो पहले भी वैसे ही था, आज भी और आगे भी वैसा रहेगा। यानी तीनों टाइम में होने वाले वाक्य को होने वाले, जैसे हनी इज स्वीट, तीनों में है भाई साहब। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें पास्ट में भी 100 पे होता था, अब भी और आगे भी 100 पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 100 से कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसका मतलब हमें क्या रहने वाले हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर वर्ब चेंज नहीं होगी। तो इसमें फ्लोटेड और फ्लोटेड वाले गलत है। यहाँ क्या है? सैड, और यहाँ क्या है? सैज, ये गलत है। ये लो जी, सी उत्तर। अगर ये भाई साहब और बहन जी ने किया है तो बढ़िया है, नहीं किया तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से देखिए, वर, हैव और आर, यहां पर सी उत्तर बनेगा। नोट वन ऑफ, अब देखो ऑफ आ गया तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मैंने कितनी बार बताया आपको कि नोट वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द लेक्चरर इज नॉट इंटरेस्टिंग, ऐसे था ये पूरा सेंटेंस। मैंने बहुत बार बताया आपको क्लासरूम के दौरान, क्या कि वन ऑफ द लेक्चर्स इज नॉट इंटरेस्टिंग, इस ये नोट को यहाँ पटक दिया, वैसे यहाँ लगा सकते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरा। जब सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन आ जाती है या ऑफ आ जाता है, ज्यादातर ऑफ ही आता है, तो ऑफ से जस्ट पहले वाला हेडवर्ड, तो वन के अकॉर्डिंग इज हमारी वर्ब होगी। ये प्रश्न जो है, अगर कोई व्यक्ति विशेष इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखे तो ये इसकी फॉर्मेशन जो है, वो फॉर्म जो किया गया है प्रश्न, ये थोड़ा सा है ना अजीबोगरीब वे में किया गया है। या तो भाई साहब ने हमें यहाँ तक देना था अंडरलाइन, या थिंग और ब्यूटी में से एक देना था, या इसमें से देना था। ऑफ नहीं देते, ऑफ देते ही प्रश्न गलत हो जाता, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑप्शन में नहीं है। अब हमें या तो थिंग देना था या ब्यूटी देना था, दोनों ही नाउन है, तीनों परिस्थितियों में नाउन बनेगा। अगर हम अपने अंडरलाइन को ए तक ले जाएं तो उसमें क्या होगा? नाउन फ्रेज हो जाएगी। अगर हम यहां ऐसा करें कि थिंक को करें तो भी नाउन, और ब्यूटी को करें तो भी नाउन, ऑफ को करें तो प्रपोजिशन है नहीं। तो जिसने रीजनिंग लगा ली वो सही, जिसने रीजनिंग लगा ली वो सही। ठीक है, और किसी ने सोचा कि भाई जी वो तो डिलीट हुआ, वो ना ही करा, इससे तो बहुत मिल लगा था ना। ठीक है, नाउन होगा इसका उत्तर। हाँ जी, यहाँ दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है। और हमने लास्ट टाइम पे एक जो है पीडीएफ डाली थी, उस पीडीएफ में बिल्कुल ये जो है वो इस तरह का था। ए स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड रिवील द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग टिपिकली मोरली, और एलेगरी होगा इसका उत्तर। क्या होगा? एलेगरी, एलेगरी होगा इसका उत्तर, ध्यान रखेंगे, ये वाला उत्तर एलेगरी होगा। उसके बाद में देखिए, पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। तो देखो कोई भी सेंटेंस, और हमने कहा था इस प्रश्न को किस कैटेगरी में लेके जाना है। हाँ जी, इस प्रश्न को किस कैटेगरी में लेके जाना है? हमने एक हेडिंग लगाई थी, ऐसे वाक्य जो पैसिव से एक्टिव में आने और उनमें ऑब्जेक्ट देता नहीं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? समवन, समवन। आई पिक्ड माई पॉकेट, अरे भाई साहब ये जो इसने किया है, एक नंबर का सूगला उत्तर है ये। आई पिक्ड माई पॉकेट, अरे मैंने ही मेरी पॉकेट क्यों जो है वो, गलत बात। ठीक है, हैज बीन पिक्ड है तो हैज, समवन आएगा तो हैज पिक्ड, हैज पिक्ड, इसमें हैड आ गया और इसमें विल आ गया, और ओ तो दाब के गलत है, ये उत्तर समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स, देखिए हैव, हैज, वॉज, वर, ये दो क्या है? सिंगुलर, दो क्या प्लूरल? दो सिंगुलर, ऐसे आ गया। लेकिन पॉलिटिक्स हैज, इसमें ऐसा हो सकता है, सुनिए ध्यान से, कि जब मैथमेटिक्स है ना और इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह सब्जेक्ट की अगर बात करें, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, सिविक्स, जब ये किताबें हो तो सिंगुलर और किताबें नहीं हो तो प्लूरल, ऐसी हमने कहानी जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर हम इसका उत्तर वोज ही करेंगे। क्या करेंगे? वोज ही करेंगे। पॉलिटिक्स विद हिम, यानी जो उसके अंदर है, हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, वही उसकी लाइफ का बिजनेस है। अब इसका मतलब बिजनेस के मीनिंग में हम इसको कहीं ना कहीं पढ़ाई तक लेके जा सकते हैं, इसलिए क्या आएगा? वोज उत्तर आएगा। इतना प्यारा है ये वर्ड, इतना प्यारा है कि ये जो है वो इतना प्यारा वर्ड है ये सोनेट, कि हर पेपर में अपने को दिख जाता है। ठीक है, लिरिकल पोएम, इट इज अ लिरिकल पोएम। पोएम जो है वो लिरिकल होती है, गाया ही जाता है उसको। इट मे हैव ऑक्टेव एंड सेस्टेज, इसके अंदर ऑक्टेव मे हैव, मे हैव का मतलब हो सकते हैं, हो मतलब हो न हो, संभावनाएं हैं होने की। तो अगर ये जो है वो पेट्रार्कन है, अगर पेट्रार्कन है तो ऑक्टेव सेस्टेव होंगे, सेस्टेड होंगे।
अगर ये पेट्रार्का नहीं है तो इसमें जो है वो 3 स्टेंजा के 3 पार्ट होंगे, ये हो सकता है। इट हैज़ 14 लाइन, ये तो होना ही होना है। इट इज नेवर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, बताओ, ये नेवर लगा के इसने गड़बड़ कर दिया और डी इसका उत्तर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। जनता कहां पर दुखी होती है? नोट ए फीचर में, नोट ए फीचर में दुखी होती है और कहती है इट मे हैव एन ऑक्टेव एंड सेस्टेव, और मुंह टेढ़ा करके, है ना, मे हैव लगा रखा है, हम तो यही करें। तो मे हैव लगाने से नहीं होता, मे हैव का मतलब हो भी हो या ना हो, होने की संभावनाएं हैं। इस सेंस में नेवर रिटन ये कभी नहीं हो सकता, आयम्बिक पेंटामीटर में ही होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। आप सभी ने जो है इसको बहुत अच्छे से निभाया होगा पेपर को। और देखिए, ठीक है, देन स्पेस बिगन टू टॉल, घंटियां बजाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर स्पेस के बारे में पर्सोनिफिकेशन, एक बार फिर से एक और अच्छा उत्तर, पर्सोनिफिकेशन। क्या उत्तर हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन इसका उत्तर हो जाएगा। द स्पेस बिगन टू टॉल, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद में स्टॉप। प्रश्न जो है इसके अंदर देखिए, बीटिंग अबाउट द बुश और बीटिंग अराउंड द बस, दोनों ए और बी उत्तर, दोनों ए और बी। जब आप इसको देखोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर गूगल में टाइप करके देखोगे तो वहां पर पूरा इस जो है ईडियम को अगर टाइप करोगे, आप ईडियम को पूरा टाइप करोगे तो आपको जो है वो ऐसे डिड यू मीन करके लिखा मिलेगा। ठीक है, बीटिंग अबाउट और बीटिंग अराउंड, ठीक है, दोनों मिलेगा। ठीक है, इन और राउंड, बहुत सारे जो है वो ये उत्तर जो है वो राउंड अराउंड में दिक्कत आती है, राउंड अराउंड में दिक्कत आती है। सिमिलर वर्ड हमेशा प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद जस्ट ए मिनट, उसके बाद ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन, इसका मतलब हो जाएगा ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ये वाला जो उत्तर इसका हो जाएगा, बी उत्तर इसका हो जाएगा, बी फॉर ब्रिटल। इसमें भी बी है और बी से ब्रिटल भी शुरू हो रहा है। उसके बाद देखिए, अच्छा सेंटेंस, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, बेचारी बिमला, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारी है, बेचारी बिमला बाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अलास पुअर बिमला इज डेड। ओ हो, और वो तो होगा ही नहीं, ये जो करेगा ना वो सबसे बेकार उत्तर है, ये वो वाला। वो मजा आ गया, क्या मजा आ गया भाई, बेचारी डेड हो गई। अलास पुअर बिमला इज डेड, ये दुखी की, दुख होने की बात है। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, एक दिक्कत है, क्या है कि यहां पर कोई भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, यहां पर दिया हुआ है, यहां भी नहीं है, इसमें एक में ही है। ये कहानी कहीं ना कहीं आपको जो है वो दुखी कर सकती है, याद रखना। इसके अंदर अगर हम देखें, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, ये जो है किस में हो जाएगा, हम नरेशन किसी फीलिंग आ रही है लेकिन वो है नहीं। इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, इसको बनाना था हमने एक्सक्लामेटरी में, तो अलास वर्ड लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होना था। अलास वाला सही है, लेकिन हो वाले में जो है, ठीक है, ये मुंह करके करेकरा नहीं कोई तुरिया बोलो हो है बिया कोने, तो यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, इसके कारण ये उत्तर यहां जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन ये सही है अलास वाला। ठीक है, बताओ क्या क्या फॉर्मेशन हो सकती है। हाँ जी, थोड़े से प्रश्न रहे हैं, आ गए हैं अभी आपके फेवरेट जो है टीचिंग मेथड्स के, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, बाइलिंगुअल मेथड्स के प्रश्न आए, और हमने प्रीवियसली जो है वो बातें लिखी हुई थी। सीइंग अ बेयर कमिंग ही ले ऑन ग्राउंड, ठीक है, देखते ही, बेयर को देखते ही वो ग्राउंड पे लेट गया। ठीक है, ये ले जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही सो अ बेयर एंड ले डाउन, ठीक है, जच रही है कहानी। अब इसको ना जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करो आपने हिंदी ट्रांसलेट करना। सीइंग अ, देखते ही, ही ले ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पे लेट गया। ही सो अ बेयर एंड ले डाउन, ले ऑन ग्राउंड, उसने बेयर को देखा और ले डाउन ऑन ग्राउंड, और लेट गया। ठीक है, ठीक है। द बेयर हैविंग कम, आने वाली तो बात ही नहीं है, गलत। सीइंग अ बियर कमिंग एंड सो ही ले डाउन, सीइंग अ बियर सेम आ गया, सेम में नहीं करना अपने को। ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वह लेटा हुआ था, एज ही सो द बियर, और ये तो है ही नहीं, सेंस ही नहीं है। ये उत्तर होएगा ही सो अ बियर एंड ले ऑन द ग्राउंड। उसके बाद में देखिए, चूज द करेक्ट ऑफ दिस, इसमें करना था वेरी गुड। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड बाय, वुड बाय है ही नहीं, अब क्या करें। हमने देखा था, हमने जो है वो नोट्स के दौरान नोट्स में पढ़ा था, बिल्कुल बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको बेस क्लियर करना है, बेसिक थिंग्स को क्लियर करना है, यू शुड ज्वाइन यू कैन।
आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है। बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने से सिलेक्शन जो है वो होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन छोटे कंसेप्ट के बगैर, बेसिक के बगैर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ख्याल रखें इस बात का। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, आई वुड बाय अ कार होता, यहां पर क्या सही होता, वुड बाय अ कार। अब ये उत्तर होना था, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये डिलीट है। इसका उत्तर होगा शुड बाय, शुड बाय, याद रखें। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, वेट प्लीज। हाँ जी, आ गया, सही है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने क्या करना है, वॉइस चेंज करनी है, आवाज बदलनी है भाई साहब। द मैन वॉजंट गिवन मनी बाय हर, अब बाय हर है तो पहले शी आएगा, पहले क्या आएगा, शी आएगा। देखिए जरा अच्छे से प्रश्न करिए, पहले क्या आएगा, शी आएगा, मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा। अब देखो, वॉजंट गिवन, वॉज नॉट गिवन मनी, वॉज नॉट गिवन मनी है तो सेकंड फॉर्म में उत्तर बनेगा, किसमें, सेकंड में, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, दो गए। ठीक है, अब ये भी सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी उत्तर गया, क्योंकि वोजवर आई है, वोजवर थर्ड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी इसका उत्तर सही रहेगा। शी डिडंट गिव मनी टू द मैन। उसके बाद में देखिए, सिनोनिम देखना है किसका, रेकलेस का, केयरलेस, लेस लेस, किसी ने अगर तुक्का लगाया है ना, लेस 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 लेस, तो भी कहानी सही जा रही है। हाँ जी, ये प्रश्न आ गए आपके लैंग्वेज के। ठीक है, ये प्रश्न आ जाते हैं आपके टीचिंग मेथड्स के, किसके, टीचिंग मेथड्स के। और टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन के दौरान आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिए। पहला है बाइलिंगुअल मेथड से, ठीक है, यानी बाइलिंगुअल मेथड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ अ बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या, लर्नर्स मे नॉट रिलाई ऑन मोर लैंग्वेज वन। ठीक है, तो बाइलिंगुअल मेथड में हम देखें, पहला है कि लर्नर्स मे नॉट रिलाई, डिपेंड नहीं होते ऑन, ठीक है, लैंग्वेज वन, यानी लैंग्वेज वन के दौरान उसको, लैंग्वेज वन को उनको द्वारा पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, डीमेरिट्स देखना है। ठीक है, द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू ऑल्सो। लैंग्वेज वन, टीचर कई बार क्या है इसमें, लैंग्वेज वन को प्रयोग कर सकता है, उनकी मदर टंग का प्रयोग कर सकता है। इफ द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड द मेथड, देर इज ए डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेट मेथड में, लेकिन ये तो मेरिट है, ये तो मेरिट के अंदर आ जाएगी उसके, क्योंकि वो क्या करते हैं, विद्यार्थी जब बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो, यानी कि जब समझ नहीं पा रहे हो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो टीचर यूज कर सकता है इसके अंदर। देर इज ए वेरी, है ना, देर इज एवरी चांस टू गेट कन्फ्यूज वाइल डिफ्रेंशिएटिंग द फीचर्स ऑफ रूल। ये कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना लैंग्वेज एंड एन फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज वन के रूल्स बताते ही नहीं है, तो ये तो उत्तर बनेगा नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा लर्नर मे नॉट रिलाई। ठीक है, ये डीमेरिट्स है, द लर्नर मे नॉट रिलाई ऑन मोर ऑन देयर लैंग्वेज वन, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सीएलटी के क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं कई बार कहता रहता हूं कि आप क्या करो, कीवर्ड्स देखिए। सीएलटी के दौरान हमने देखा कि द मेजर वीकनेस ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, मेजर वीकनेस, कमी देखनी है। ठीक है, लर्नर गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क्स है, यानी एक्टिविटीज के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल सही बात है ये इसकी क्या है, मेरिट है, क्या है, मेरिट है। उसके बाद में टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, अध्यापक ज्यादा क्या है, टीचिंग नहीं करवाता, वो उनको क्या करता है, जो है वो कंट्रोल करता है, गाइड करता है, वगैरह वगैरह करता है, उनको सिचुएशन दे देता है और बाद में कम्युनिकेशन के लिए छोड़ देता है, तो ये इसका क्या है, वीकनेस मानी जाती है। इसका उत्तर होगा बी, क्या उत्तर होगा, बी उत्तर होगा इसका, बी उत्तर होगा। पेयर एंड ग्रुप वर्क बिल्ड लर्नर्स कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग इज इंटरेस्टिंग। पेयर ग्रुप,
यानी लोग क्या है, स्टूडेंट क्या है, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में कार्य करते हैं, गेम खेलते हैं वगैरह वगैरह, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। लर्नर एक्वायर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये तो है ही, ये तो इसके अंदर है ही। तो तीन इसकी क्या है, मेरिट है। और टीचर का रोल जो है वो कम होता है, ये इसकी डीमेरिट है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए आप। इसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ऑडियो लिंगुअल मेथड, सम टाइम टीचर एक्ट्स आउट द डायलॉग। ठीक है, नोट ट्रू बताया है, टीचर डायलॉग बोलते हैं। ठीक है। द टीचर प्रेजेंट्स ए डायलॉग विच स्टूडेंट रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, ये भी सही बात है, वो रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करते हैं, सुनते हैं। एक्सप्लिसिट ग्रामर इज एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, एक्सप्लिसिट ग्रामर के रूल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नोट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, ये सारे सही है। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर होगा इसका एक्सप्लिसिट ग्रामर का, क्योंकि इसमें इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। और इन है ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता। तो एक्सप्लिसिट रूल प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, ये जो है इसके अंदर क्या है, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के दौरान हमने इस चीज को देखा, सी के अंदर देखा इसको। इसके अंदर कहते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसके अंदर लर्नर डू नॉट डेवलप कंसेप्ट क्लियरिटी, कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती, यही उत्तर है इसका, पहला ही उत्तर है, लर्नर डू नॉट डेवलप कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है। इट प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलपमेंट, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, ये सही बात है। ठीक है। इट रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करता है, ये भी सही बात है। लर्नर डू नॉट डेवलप कंसेप्ट क्लैरिटी, जो डेवलप नहीं हो पाती, ये उसका जो है वो उत्तर होना है। ठीक है, ए उत्तर होगा इसका। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे जो है वो, हाँ जी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल नोट इंक्लूडेड प्राइमरी बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड में कौन सा यूज नहीं है। लैंग्वेज वन इज यूज ओनली बाय द टीचर, ये तो सही बात है, ये है इसका, टीचर लैंग्वेज वन को यूज कर सकता है। ठीक है, मैंने अभी बताया। लैंग्वेज वन इज ओनली बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं कर सकता भाई साहब, यही उत्तर है इसका, बी। ठीक है। लैंग्वेज वन इज यूज ओनली बाय स्टूडेंट टू एक्सप्लेन वोकेबलरी एंड फ्रेज, इसमें दो बातें हैं देखिए। एक तो स्टूडेंट एक्सप्लेन क्यों करेगा, वो तो कम्युनिकेशन करना है उसने, एक्सप्लेन क्यों करेगा वोकेबलरी और फ्रेज को, एक्सप्लेनेशन की बात कहाँ आ जाती है, वो तो ग्रामर ट्रांसलेशन में कई बार हो जाता है। ठीक है। तो लैंग्वेज वन इज यूज्ड ओनली बाय द स्टूडेंट, ये बात नहीं है, यहां होगा सिर्फ टीचर प्रयोग कर सकता है कहीं कभी कभार। ठीक है, स्टूडेंट नहीं कर सकता। सीएलटी में स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है। अब यहां देखिए इसका बी उत्तर होगा। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ट्रू विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसमें देखिए लैंग्वेज इज लर्नड यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, LSRW का प्रयोग किया जाता है, यहां पर सारी चीजें फॉलो होती है। ठीक है। रिपीटिशन एंड ड्रिलिंग, देखो ऑडियो लिंगुअल में ड्रिलिंग होती है, 7 टाइप्स ऑफ ड्रिल्स, हमने पढ़ा इस चीज को। लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, देखिए यहां पर दिक्कत जो है वो परेशानियां बन सकती है, कैसे कि ये चारों स्किल्स को डेवलप करें, देखिए 1 2 3 4 चारों स्किल्स को डेवलप करें, और यहां पर कहता है लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, और क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट, है ना। तो ये उत्तर में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन लैंग्वेज इज लर्नड कंटेक्चुअली, लैंग्वेज इज यूज कंटेक्चुअली, यहां पर दो बातें मैं बार बार बोलता रहा, आज से जब भी जो है वो जिस किसी भी क्लासरूम में पढ़ाया, तो बार बार जो है मैंने ये देखता रहा क्या चीजें, कि दो लाइन है, कंटेक्चुअलाइजेशन इज बेसिक प्रेमिस और कंटेक्चुअलाइजेशन इज, ठीक है, नेसेसरीली यूज। अब ये दो बातें थी, ऑडियो लिंगुअल में कंटेक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहां पर क्या होगा, लैंग्वेज इज लर्नड कंटेक्चुअली, ये नोट करेक्ट के सेंस में, हाँ जी सही बात है। कंटेक्चुअलाइजेशन इज बेसिक प्रेमिसेस सीएलटी का है। ठीक है, लेकिन एब्सेंस ऑफ कंटेक्चुअलाइजेशन किसमें है सीएलटी, इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड में है। ये जो है कंटेक्चुअली वर्ड है, ये दो ही बातें मैंने बार बार कही थी कि किस में सीएलटी में है और ऑडियो लिंगुअल में नहीं है, दो बातें मैं कंपैरिजन में बताता रहा बार बार। कंटेक्चुअलाइजेशन सीएलटी में है, बेसिक प्रेमिसेस माना जाता है, और इधर ऑडियो लिंगुअल में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज इज लर्नड कंटेक्चुअली, कंटेक्चुअली भाषा को नहीं भाई साहब, डायलॉग के माध्यम से सीखा जाता है,
स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखा जाता है, पैटर्न के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, ये होगा डी उत्तर। सी में भी गड़बड़ है, सी में भी गड़बड़ है, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं लेकिन कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। ये लाइन थोड़ी सी प्रभावित कर सकती है। हाँ जी, एक और सीएलटी का प्रश्न, और यहां पर आपको देखना था कीवर्ड बढ़िया तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, ट्रू अबाउट या ट्रू टू या ट्रू ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको, ये हमारी बात नहीं है, ये बनाने वाले ने बना दिया। अब पढ़ते जाइए। लैंग्वेज देखिए क्या है, नॉट ट्रू बताना है, सही नहीं है। पहला है लैंग्वेज लर्नर इन सीएलटी लर्न द प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन एंड अनदर टीचर। इंटरेक्शन बार बार बताया क्लासरूम में, इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वगैरह वगैरह एक जैसी चीजें हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखते हैं, यस यस। लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पीयर एंड टीचर्स टीच टॉपिक विच एनकरेज लैंग्वेज स्किल रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशन। बातचीत करते हैं, इसमें भी कम्युनिकेशन आ रहा है, ये भी। उसके बाद में ये नोट ट्रू देखना ना, The most important goal of CLT is to enable the learner to communicate in the target language। यहां भी कम्युनिकेशन, अरे भाई इसका भी मतलब कम्युनिकेशन, इसका भी और इसका भी मतलब कम्युनिकेशन। The appropriate use of text book, मैंने कहा था कि टेक्स्ट बुक का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इसमें नहीं होती, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा डी। दिस अप्रोच यूजेस अ टेक्स्ट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका डी उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, 133 नंबर में फिर से परेशानियां जो है वो व्याप्त हैं। ठीक है, फिर से परेशानियां जो है वो हो सकती है, और उसके अंदर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट का टाइप नहीं है, यहां पर देखें तो चारों ही टेस्ट के टाइप है, या शायद जो है क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। यहां पर चारों ही है, लेकिन अगर चार में से एक उत्तर करना पड़े तो एटीट्यूड करना है, हमें इसका 4 नंबर मानना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, करेक्ट देखना है, तो एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली, ये तो क्या है, हाथों हाथ करेक्ट करते हैं, ये गलत। टीचर्स आर रोल मॉडल्स ऑफ द लैंग्वेज यूसेज, टीचर लैंग्वेज यूज के लिए रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, टीचर मॉडल जरूर है, टीचर मॉडल की तरह प्रेजेंट करता है। ठीक है, वोकैबुलरी फर्स्ट देन ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर यूज, पहले वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी नहीं, पहले ग्रामर के स्ट्रक्चर, फिर कम्युनिकेशन, फिर वोकैबुलरी, ये भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट, यानी ये तो इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल एंड देन रूल्स, यानी इंडक्टिव, इंडक्टिव। अब ये उत्तर जो है वो दोनों उत्तर है, एक ये उत्तर है, ठीक है, फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल्स देन रूल्स आर टॉट, पहला उत्तर। ठीक है, और दूसरा टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजेस, रोल मॉडल। ठीक है, इन दोनों में परिस्थितियां जो है वो गड़बड़ हो रही है, इन दोनों में। तो ठीक है, आप ये देखिए, पहले एग्जाम्पल यानी करेक्ट देखना है ना, इंडक्टिव होगा। आप ये देखिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव, तो बाकी सब में इंडक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये जो है उत्तर सही जा रहा है और ये भी सही जा रहा है, तो दो में परेशानियां हैं। आई थिंक डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट यही है, क्योंकि टीचर मॉडल को प्रेजेंट करता है। ध्यान से सुने, ऑडियो लिंगुअल मेथड के दौरान क्या होता है कि टीचर क्या करता है, एक जो है पैटर्न को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और स्टूडेंट उसको इमिटेट करते हैं, उसको नकल करते हैं, उसको एज इट इज बोलने का प्रयास करते हैं, तो वो रोल मॉडल तो हो गया। तो यहां पर देखिए, द फर्स्ट यूजिंग एग्जाम्पल, यानी पहले क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, फिर क्या होगा, रूल होगा, और उसे कहते हैं इंडक्टिव, तो ये सही है। तो दोनों में दिक्कतें हैं थोड़ी थोड़ी, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत मेरे को कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स और प्रेजेंटिंग मॉडल में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन ये जो है वो सही है। तो आरबीएससी को हमने नोट्स में बिल्कुल जो है वो दिया है कि आरबीएससी को सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सी में सीबीएसई है। तो इस तरह से हमने 135 क्वेश्चन जो है वो 135 तक किए, ये सारे आपके उत्तर है। अपनी सफलता को निश्चित करिए और अच्छे तरीके से जो है वो इवोल्यूशन कीजिए, और भी हम आपकी सहायता के लिए इस तरह के कंसेप्ट लेके आएंगे। मिलते हैं आगे क्लासेस के दौरान, धन्यवाद।